ओके। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नरेशन। बट उससे पहले थोड़े बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे एम इज़ आर कहाँ पे यूज़ होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूस में। विल शैल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट में नहीं, पूरे फ्यूचर टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल होता है। हैज़ हैव परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज़ होता है, वो भी प्रेजेंट के। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होता है। अब यहाँ पे है कि आई के साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं। एम, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। हैव यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम पे। विल शैल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। वॉज का इस्तेमाल होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस के टाइम पे। और हैड का इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन आई के साथ वर कब यूज़ होता है? जब ऐसी सिचुएशन हो जो एक्चुअल में रियल सिचुएशन नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं इतना अमीर होता तो मेरे पास गाड़ियाँ होती, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं ना, तो इमेजिनरी सिचुएशन में वर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सेकंड पर्सन आ जाता है यू, इसके साथ आर का इस्तेमाल होता है। हैव, हैड, विल, दे के साथ भी इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट प्लूरल वाली चीज़ें जो होती हैं उनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। यू के साथ दे नहीं आएगा, दे थर्ड पर्सन में होता है। दे थर्ड पर्सन में होता है, लेकिन इस्तेमाल उसके साथ आर, हैव, हैड, विल, वर ही होता है यूज़, ठीक है। ही, शी, इट के साथ इज़, वॉज, हैज़, हैड, विल या शैल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सिंगुलर के केसेस में होते हैं। सो या ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जब हम नरेशन शुरू करने वाले हैं। फिर आ जाता है नरेशन में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले नरेशन में दो चीज़ें होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसे वो कह रहे हैं कि ही सेड टू मी आई एम टायर्ड, उसने मेरे को कहा कि मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो अगर यही चीज़ कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि यार उसने ये बोला था कि वो थक गया है, ठीक है, उसने उसको बोला कि वो थक गया है, तो वो ये इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब थर्ड पर्सन उन दो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की कन्वर्सेशन बता रहा है ना, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले एग्जांपल देख के मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे ये है, ही सेड टू मी, जो ये वाली चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिव वर्ब, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जो बाकी की लाइन होती है, जैसे दैट से लेके टायर्ड तक, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये आपके बेसिक्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से इट्स वेरी इजी, नरेशन इतनी टफ है नहीं जितना मतलब सबको लगता है। अगर आप अच्छे से एक बार समझ लो तो इजी ही है। अब फर्स्ट पर्सन, जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे यहाँ पे दी है आई एम रेडी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रेडी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मैंने नहीं लगाया, बट आप लगा लीजिएगा। तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई किस में चेंज हुआ? सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ गया? ही, ठीक है। टेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैंने जैसे ही कहा कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। फिर आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू, यूअर, तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में हर जगह ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है। ही सेड टू मी, तो ये जो चीज़ है ना, अब उसने मुझे कहा, ये जो मी है ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है।
तो जब सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, आई होता, तो वो ही में ही चेंज होता, फिर वो ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे आई होता ना तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फिर वो ही में चेंज होता, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है। यहाँ पे यू है जो कि सेकंड पर्सन है और वो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है।